वॉर जोन से खबर आ रही है, रूस पर यूक्रेन का भीषण पलटवार, रूसी ठिकानों पर ड्रोन से हमला, आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया। तो रूस पर यूक्रेन ने यह पलटवार किया है और देखिए रूसी ठिकानों पर हमला हुआ, ड्रोन से अटैक किया, आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया। ये देखिए, ये ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। तो लगातार यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए रूसी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, टैंक्स को टारगेट किया जा रहा है, आर्टिलरी सिस्टम को टारगेट किया जा रही है। तस्वीरें लेटेस्ट वॉर जोन से। और 19 महीने की जंग के बाद यूक्रेन को पुतिन के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी न मिलने से नाटो भी बहुत परेशान हो गया है। ऐसे में नाटो को भी यूक्रेन युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील होता दिखने लगा है। ब्लू जोन में खलबली मच गई है। 3 समंदर में रूस ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। विश्व युद्ध का बारूदी ट्रिगर कभी भी ऑन हो सकता है। क्या पुतिन के सामने विश्व युद्ध ही विकल्प है? क्या यूक्रेन जंग में वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? क्या ब्लू जोन से होगा वर्ल्ड वॉर का विस्फोट? यूक्रेन और रूस की जंग में सितंबर के आखिर तक कुछ बड़ा होने की आशंकाएं पहले से ही जाहिर की जा रही थी। अब उन आशंकाओं पर मोहर भी लग गई है। रूस की तरफ से वर्ल्ड वॉर का पहला ऐलान हो चुका है। ब्लू जोन में वर्ल्ड वॉर की आग भड़क चुकी है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने सोमवार को सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस ने एक साथ बैरेंट्स, कारा और ईस्टर्न सर्बियन सागर में अभ्यास शुरू किया है। माना जा रहा है कि यह पुतिन का बारूदी आगाज महायुद्ध के ऐलान का प्रमाण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस मिलिट्री युद्धाभ्यास में 1800 कमांडो, कॉम्बैट और स्पेशल मिलिट्री की 80 यूनिट, 10 परमाणु बॉम्बर, 10 एयरक्राफ्ट, 15 युद्धपोत, कई सबमरीन और दूसरे समुद्री वेसल शामिल हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस ने ब्लू जोन में यह मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्दर्न फ्लीट की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और तटीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के मकसद से शुरू की है। इसके अलावा पुतिन ने इस युद्धाभ्यास की योजना संभावित महायुद्ध के संचालन और युद्ध प्रभावित इलाकों का गहराई से अध्ययन करने के साथ ही समुद्री बेड़ों के बेहतर इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी और पश्चिमी आर्कटिक समुद्री क्षेत्र में रूसी फोर्सेस की युद्ध क्षमता को बढ़ाना भी है। साथ ही इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए पुतिन यूक्रेन और नेटो की संयुक्त ताकत को नाकाम या तबाह करना चाहते हैं। ब्लू जोन में रूस का यह युद्धाभ्यास नेटो को जवाब माना जा रहा है। रूसी
एजेंसियों के हवाले से बताया गया है कि नेटो इस बात के लिए अपना मन पक्का बना चुका है कि उसे अब रूस के खिलाफ जंग में सीधे ही उतरना होगा। अब नेटो इसीलिए भी सीधे युद्ध में उतरना चाहता है क्योंकि यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने में पिछले 19 महीनों में नेटो को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब वो आगे अपना नुकसान नहीं चाहता। रूस के भयानक आक्रामक रुख का अंदाजा नेटो को उस समय भी लग गया जब अमेरिका के बेहद खतरनाक एयरक्राफ्ट पोसाइडन को रूसी लड़ाकू विमान MiG-31 से चुनौती मिली। बैरेंट्स सागर में रूस और अमेरिका की आसमानी भिड़ंत के दौरान रूसी MiG-31 ने अमेरिकी विमान का पीछा किया। रूसी फाइटर जेट से मिली इस चुनौती को देखकर अमेरिकी विमान को वापस लौटना पड़ा। अमेरिकी विमान पोसाइडन को रूसी लड़ाकू विमान MiG-31 से मिली चुनौती को इसलिए भी बहुत खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका का जासूसी विमान P-8 पोसाइडन कई खूबियों से लैस है। अमेरिका का P-8 पोसाइडन समंदर में भी गश्त लगा सकता है। पोसाइडन 100 मील दूर तक के जहाज की सटीक लोकेशन बता सकता है। ये 10 घंटे तक की तेज रफ्तार के साथ तत्काल जवाबी हमला करने में सक्षम है। लेकिन बैरेंट्स सागर में अमेरिका के इस विमान को रूसी लड़ाकू विमान MiG-31 से मिली चुनौती के बाद नेटो इसे अपने लिए बहुत बड़ा झटका मान रहा है। पुतिन के लड़ाकू विमानों के आक्रामक होते जाने से ब्लू जोन में अमेरिका और रूस के बीच विवाद गहरा गया है और इसके साथ ही जल से लेकर नभ तक बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं। यूक्रेन जंग में नेटो को लगातार नुकसान होने से ये माना जाने लगा है कि अब युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से आगे बढ़ेगा और महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंकाओं के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने खुद ये बात कह दी है कि पुतिन अभी साल 2026 तक जंग लड़ने की कुव्वत रखते हैं। मतलब रूस अभी नेटो की तमाम संयुक्त ताकत के बावजूद 2.5 साल तक अपने पूरे दमखम के साथ जंग लड़ सकता है। उधर अमेरिका ने एक बार फिर कहा कि जंग लंबी चलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रूस के पास पर्याप्त संख्या में एडवांस हथियार और पुतिन के विनाशकारी आक्रामकता तो है ही। यूक्रेन में मौजूद 2 लाख से ज्यादा की रूसी फौज को निकाल पाना भी आसान नहीं है। यूक्रेन के अंदर अनेक इलाकों में घुस चुकी रूस की इतनी बड़ी सेना को निकाल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। नेटो को भी इसके लिए विश्व युद्ध ही एकमात्र विकल्प दिख रहा है। दूसरी तरफ 19 महीने की जंग के बाद यूक्रेन को पुतिन के खिलाफ कामयाबी न मिलना भी नेटो की निराशा को बढ़ा रहा है। नेटो की ओर से बार बार ये बयान भी आ रहे हैं कि जंग में उनके हथियार खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने तो यहां तक कह दिया है कि नेटो देशों को अब रूस के खिलाफ जंग को लंबे समय तक लड़ने की तैयारी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।